क्या आपने कभी अकेले बैठकर सोचा है, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर है क्या? हम यहाँ क्यों हैं? और क्या इस सब के पीछे कोई अंतिम सच्चाई है? और अगर है, तो एक और सवाल उठता है, क्या इंसान कभी उस अंतिम सत्य को जान भी सकता है? या फिर क्या सत्य की खोज छोड़कर उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है? आज हम इसी पर बहुत शांति से बात करेंगे, बिना भारी शब्दों के, बिना किसी धर्म को सही या गलत ठहराए, सिर्फ इंसान बनकर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अंतिम सत्य क्या है। सरल शब्दों में, कुछ है और वही सब कुछ बनकर दिखाई दे रहा है। तारे, ग्रह, पेड़, इंसान, हमारे विचार, हमारे डर, हमारी खुशी, सब उसी का अस्तित्व एक अलग अलग रूप में है। जैसे समुद्र एक है, लहरें अलग अलग दिखती हैं। लहरें आती हैं, जाती हैं, समुद्र बना रहता है। हम लहरें हैं और सत्य समुद्र है। तो सवाल आता है, अगर हम अंतिम सत्य जान ही नहीं सकते, तो क्या उसकी खोज करना बेकार है? नहीं, सच की खोज बेकार नहीं है, लेकिन उसका मकसद समझना जरूरी है। अगर आप सत्य इसलिए खोजते हैं, दूसरों से बेहतर दिखने के लिए, बहस जीतने के लिए, खुद को विशेष मानने के लिए, तो ये खोज आपको शांति नहीं देगी। लेकिन अगर आप सत्य इसलिए खोजते हैं ताकि डर कम हो, ताकि जीवन हल्का लगे, ताकि दुख कम चिपके, तो ये खोज आपको अंदर से बदल देती है। असल सत्य हमें जवाब नहीं देता, वो हमारे सवाल कम कर देता है। अब एक ईमानदार सवाल, क्या हमारा शरीर या दिमाग उस अंतिम सत्य को पूरी तरह जान भी सकता है? उत्तर है नहीं। और इसमें कोई दुख की बात नहीं है। हमारी आंखें केवल सीमित रंग देख सकती हैं। हमारे कान सीमित आवाजें ही सुन सकते हैं। हमारा दिमाग हर चीज को शब्दों में बांध कर समझता है। लेकिन अंतिम सत्य शब्दों से परे है, रूप से परे है। ये ऐसा है जैसे एक गिलास से पूरा समुद्र नापना, या मिठास को सिर्फ शब्दों से समझना। आप उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। अब जरा एक तस्वीर अपने मन में बनाइए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र के उस पार एक ही जगह है, सच, वही अंतिम डेस्टिनेशन। अब कुछ लोग बड़ी नाव से जा रहे हैं, कुछ छोटी नाव से, कुछ तैर कर जा रहे हैं और कुछ छोटे छोटे समूहों में अपनी अपनी नावों से। सबकी गति अलग है, सबका संघर्ष अलग है। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से, लेकिन डेस्टिनेशन सबका एक ही है। समस्या तब आती है जब लोग नाव से चिपक जाते हैं। कोई अपनी नाव को सब कुछ ही मान लेता है, कोई अपने समूह को, तो कोई अपने रास्ते को। और वे भूल जाते हैं कि नाव साधन है, लक्ष्य नहीं। वे दूसरों की नाव को गलत कहने लगते हैं, दूसरों के रास्ते को नीचा समझने लगते हैं, और सच की यात्रा अहंकार की लड़ाई में बदल जाती है। असली समझ यह है कि आपको उस पार जाना है। नाव को अपनी पहचान नहीं बनाना। अपनी नाव का सम्मान कीजिए, लेकिन उससे चिपकिए मत। चलो मान लीजिए आप पूरी कोशिश से उस पार पहुंच भी गए, लेकिन वहां पहुंचकर आपको यह एहसास हो कि सच अभी भी पूरा नहीं मिला। तो क्या आपकी पूरी यात्रा बेकार थी? नहीं, क्योंकि सच की खोज का उद्देश्य अंतिम सच पकड़ना नहीं है। सच की खोज का उद्देश्य है मन को हल्का करना। आप इस दुनिया में इसी दुनिया के नियमों के हिसाब से चलेंगे,
काम करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे, संघर्ष आएंगे, लेकिन आप अपने मन की उलझनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, सच तो ये है, हम शायद कभी अंतिम सत्य जान ही नहीं पाएंगे, और जैसे ही हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सच शायद हमें पूरी तरह कभी ना मिले, लेकिन उसकी खोज हमें मुक्त कर देती है। और जो इंसान न जान पाने को स्वीकार कर लेता है, वही सच में शांत हो जाता है। अगर ये बात आपके मन को थोड़ा सा भी छू गई हो, तो शायद ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये आपके अंदर शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। धन्यवाद।